हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी ये 3 तारीख का व्लॉग है और ये बलून जो मैंने कल सारे उतार के रखे हुए थे, अब इनको कर रखा था मैंने रात को जमा। इनको लेके जाऊंगी मैं स्कूल में डेकोरेशन के लिए। फ़िलहाल नाश्ते में मैंने बनाए थे बथुए के पराठे, और ये बथुआ जो है साफ़ करके मैंने आपके साथ शेयर किया था, पीस के रख दिया था फ्रिज में। आज इसको आटे में गूँथ के इसमें नमक मिर्च वगैरह डाल के इसके पराठे बन जाएंगे नाश्ते में टिफ़िन के लिए, मेरे भी बच्चों के भी, और जो यहाँ खा के जाएंगे वो भी। तो इसमें पहले आटा ले लिया, थोड़ा सा बथुआ जो पिसा हुआ रखा था वो मिला लिया, और इसके बाद इसमें मसालों में जाएंगे जी हमारे नमक, मिर्च और जीरा पाउडर। चाहें तो हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन टिफ़िन में जाएंगे और मतलब सरप्राइजिंगली, लेकिन ये वाले पराठे थोड़े से मीठे के साथ, मतलब मुझे पसंद है और आरोही को भी। आराध्या इसको सीधे ऐसे भी खा लेती है, या फिर अचार से खाती है, या फिर हम लोग इसे चाय से खाते हैं। तो मैं जैम से लेके जाऊंगी, आरोही ले जा रही है पाइनएप्पल का मुरब्बा, और आराध्या ले जा रही है अचार। तो तीनों के टिफ़िन जो है वो अलग अलग तरीके से जाएंगे। लेकिन इसमें बथुए के पराठे जो हैं वो हल्का सा नमक इसमें डाला है। अगर आप इसको बिना नमक के बनाएं तो इसकी रोटी भी बन जाती है, और पराठे वैसे भी आप रेगुलर पराठों की तरह खा सकते हैं। थोड़े से बस ये है कि ये मतलब कहना चाहिए सॉफ्ट से बनते हैं, जो मुझे महसूस हुआ सादे पराठे और इसमें फ़र्क। बाकी टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को बताया कि भाई ग्रीन पराठे बन रहे हैं, आटा रेडी करके रख दिया है, बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, मॉर्निंग का शेड्यूल मैं ईच एंड एवरीथिंग शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज ये वाला व्लॉग जाने वाला है रात तक, और आज मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पर बस जो खास खास सी बात थी सुबह कि मैंने नाश्ते में क्या बनाया, और तैयारी से रिलेटेड साड़ी को लेके आप लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आने वाले वीडियो में वो आपको बता रही हूँ, आने वाले हिस्से में इसी वीडियो के। तो यहाँ पर मॉर्निंग शेड्यूल जो है वो कम्प्लीटली शूट एंड एडिट इसमें नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अब शुरू हो गए जी पराठे बनने। सिंपल पराठों की तरह मैंने ट्रायंगल घी लगा लगा के बना दिए हैं। आरोही ले गई है अपना पराठा, और उसके बाद फिर मैं बाकी के पराठे सेक लूँगी। नाश्ते का काम निपटाने के बाद किचन का काम हो गया था ओवर। किचन का काम समेटने के बाद फिर मैंने शूट किया जब मैं तैयार हो रही थी, साड़ी बांध रही थी। तो मैंने इनर की पजामी इनर सब पहना हुआ है, ऊपर से पहन लिया टॉप, और इसके ऊपर से बांध दिया पेटीकोट। तो यहाँ अब साड़ी को नॉर्मली जैसे पेटीकोट पे टक करते हैं उस तरीके से बांध लेंगे, लेकिन ये हमारा जो टॉप है ये पूरा अंदर तक जाएगा, तो यहाँ पर आपको फ्री पल्ला लेना पड़ेगा एक नीट लुक के लिए। अगर यहाँ पर प्लीट्स वगैरह बनाएंगे तो कमर की जगह पे मतलब वो टॉप दिखेगा तो इतना बढ़िया नहीं लगता। लेकिन फ्री पल्ले में ऑलमोस्ट गर्मी वाले लुक की तरह ही आपकी साड़ी कैरी हो जाएगी। अब यहाँ पल्ले में जब कंधे पे लगाएंगे पिन, तो वो तो नॉर्मली लगेगी, अपने स्वेटर और इनर की सेफ्टी के हिसाब से जैसे भी अंदर से लगा लीजिए, दोनों में से या एक में से। बात करते हैं प्लेट्स की। जो कमर पे यहाँ पर प्लेट्स डालते हैं ना आगे, इनकी अगर आपकी साड़ी मोटी है, भारी है ना, किसी भी तरीके से, तो कई बार बड़ी वाली पिन में भी आता नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये सारी पिन्स जो हैं, मतलब जो सारी प्लेट्स हैं, वो एक जगह अच्छे से इनको नीटली पकड़ लिया। अब जब मैं पिन लगाऊंगी ना अंदर से, तो इसको बाहर वाली लेयर जो दिख रही है हमारी साड़ी की, ऊपर से जितनी प्लेटें दिख रही हैं ये तो आएंगी पिन में, लेकिन जो अंदर जाते हैं ना प्लेट्स, उनको मैं डबल में इसमें नहीं लेती। तो सीधे पेटीकोट लिया, और ये वाली जितनी प्लेटें बाहर हैं ये ली, इतनी लेयर में लगा के, और पिन अच्छे से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ी वाली जो नॉर्मल साइज़ की पिन होती है वो लग जाती है, वरना अगर आपकी साड़ी मोटी है, सिल्क की है, तो इतनी प्लेटें बाहर रहती हैं, 6 7 8 जितनी भी बनती हैं, और उतनी अंदर, और उन सबको पेटीकोट के साथ जब आप एक साथ पिन में लगाने की कोशिश करते हो तो होती है दिक्कत। तो यहाँ पर जो अंदर खूंसी है मैंने, वो बिल्कुल भी टक नहीं है, केवल जो बाहर हिस्से के में प्लेट्स हैं वो आई हैं पिन के अंदर, और पेटीकोट वाला कपड़ा आया है। तो ये कहीं नहीं जाएगी, आपकी साड़ी बिल्कुल नीटली बनी रहेगी, लेकिन हाँ पिन लगाने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर जो आज का थोड़ा सा फेस्टिवल सा फंक्शन समझ लीजिए स्कूल का, और साड़ी पहनी है, तो एक लुक को थोड़ा सा रेगुलर से अलग दिखाने के लिए मैंने पहन लिया एक बड़ा सा नेकलेस। सिल्वर वाली जो ज्वेलरी ऑक्सीडाइज वाली चल रही है, हापुड़ अड्डे से मैंने ये लिया था, और शायद 100 रुपये का मिला था, महंगा भी नहीं है। ये मैंने ऑफलाइन मतलब नहीं लिया था।
और उसके बाद मैंने कर लिया अपना बेसिक सा मेकअप, जो मैं रोज़ का करती हूँ उतना ही। लाइनर रोज़ से थोड़ा-सा मोटा लगा रही हूँ। तो जब आपकी तैयार होने की थोड़ी-सी डिग्री कहना चाहिए बढ़ानी है ना, तो यही चीज़ें होती हैं कि लाइनर रोज़ से थोड़ा-सा मोटा कर लीजिए। आई शैडो वगैरह तो स्कूल में नहीं अच्छी लगती और ज़रूरत भी नहीं होती सही बताऊँ तो। और बस सनस्क्रीन लगाई है, वही ग्लिसरीन वाला सीरम लगाया है। सनस्क्रीन लगाई है तो स्किन उससे एकसार सी हो जाती है। आईब्रो फिल करके लाइनर लगा लिया और लिपस्टिक रोज़ से थोड़ी डार्क लगा ली है। तो एक आ जाएगा फंक्शन वाला लुक कि हाँ, कुछ अलग सा है आज स्कूल में। बच्चों को भी अच्छा लगता है जब उनकी मैम जी थोड़ा-सा रोज़ से अलग से तैयार होके आती हैं। और आज मेरे स्टूडेंट्स भी तैयार होके आने वाले हैं रोज़ से थोड़ा-सा अलग। तो आएँगे यूनिफ़ॉर्म में ही, लेकिन कहा है कि जो कर सकते हैं वो मेकअप वगैरह करके आएँ, ताकि जब परफ़ॉर्म करें तो अच्छे लगेंगे। तो वो भी उतनी तैयारी कर रहे होंगे जितनी मैं हूँ। और इधर बच्चे जो हैं वो जाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है ना, तो इनको भी थोड़ा जल्दी मैंने रेडी कर दिया है। और इनकी वैन आने से पहले हम लोग निकल जाएँगे, तो इसके लिए इनको पुनीत भैया के यहाँ बिठा के जाएँगे, ताकि मैं थोड़ा-सा पहले पहुँच जाऊँ, आधा पौना घंटा। तो जो डेकोरेशन वगैरह स्कूल में मुझे करनी है वो मतलब मुझे टाइम मिल जाएगा, वरना बच्चे और उनके पेरेंट्स सब आ जाएँगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, स्टाफ कम है तो परेशानी रहती है। सारा काम खुद को ही करना होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा आज जल्दी जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने मैचिंग के जो हैं इयररिंग्स पहन लिए, जो इसके साथ के कुंडल हैं, जो सेट पहना है उसमें भी मिरर है और वो बहुत फ्लैशी हो जाते हैं चेहरे के पास। तो गले में तो यहाँ पर अच्छा लगता है मिरर वाला, लेकिन इसके साथ मैं कान में दूसरे पहनती हूँ ऑक्सीडाइज़, इसकी मैच सी करके थोड़ा-सा। तो यहाँ पर जी मैं हो गई अब पूरी तरीके से तैयार, ये है फाइनल लुक। और बच्चे अब जाने के लिए तैयार हैं तो इन्हें भेज रही हूँ। और ये सेफ्टी पिन जितनी भी एक्स्ट्रा थी वो सब मैंने डाल ली हैं पर्स में, वहाँ पे काम आएँगी डेकोरेशन में। और अब हम निकल लिए थे। ये सारे बलून और बाकी जो सामान मुझे घर से लेके जाना था वो सब हमने गाड़ी की डिग्गी में भरा और अब हम आ गए सीधे स्कूल में। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो सामान थोड़ा-सा निकलवा के अंदर रखवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद हो गया था जी एनुअल फंक्शन अच्छे से, जिसकी रील आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी। और अगर अब तक नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको और अपडेट मिल जाएगी जो यूट्यूब पर मैं नहीं डालती हूँ। फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा, बढ़िया रहा, तो आज मैं खुश थी, सही बताऊँ तो बहुत दिन बाद आज बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वापस आ रही थी स्कूल से, फिर मैंने आके एक फ़ोटो खींची, लेकिन आने के बाद ही रास्ते में ही बच्चों के मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि मैम जी वीडियो जल्दी भेज देना, वीडियो जल्दी भेज देना हमारी। तो मैं आके लग गई, कुछ वीडियो एज़ इट इज़ भेजनी थी, कुछ को कंप्रेस करके भेजना था ताकि ग्रुप में सबके पास चली जाएँ, कुछ को मुझे एडिट करना था, उनमें म्यूज़िक वगैरह ऐड करके भेजना था। तो इस सब में मैं अटकी रह गई और बहुत देर मुझे लग गई। तो मैंने इससे पहले बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दी थी 4:30 बजे के करीब कि ये लोग पढ़ने बैठ गई हैं। अब इन्हें याद करना है एक चैप्टर जो काफ़ी लंबा है। तो जब तक ये मुझे सुनाने के मोड़ तक आएँगी कि मुझे सुनाने वाली स्थिति में पहुँचेंगी, तब तक मैं फटाफट अपना फ़ोन का काम जो है वो निपटा रही थी। तो उसके बाद ही मैं अपना खाना-वाना खाऊँगी आके। और आज सुबह से लगे-लगे ना 1 मिनट के लिए भी ना तो स्कूल में बैठने को मिला, और लगभग 5 मुझे बज गए थे काम करते-करते। तो देर हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने दोपहर में सब्ज़ी जो है वो एक्स्ट्रा बनाई थी, ताकि रात तक के लिए हो जाए। जो चिंग्स वाले पैकेट आते हैं मसाले के, उससे उन्होंने बनाया था चिली पनीर, और बहुत बढ़िया बना था। तो पराठे सेके और उसके साथ फिर मैंने खाना खाया। लगभग 5:30 पौने 6 का हो रहा था, तो मेरा डिनर तो यहीं हो गया। इन लोगों के लिए रोटी सेकूँगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि मुझे अब सब्ज़ी नहीं बनानी। अब जो मैंने लोड लगा के रखा था, तो मुझे कपड़े छाँटने नहीं है, सिर्फ़ ये स्टार्ट करना था। तो मैंने मशीन चालू कर दी। एक लोड इसका कपड़ों का निपट जाएगा, तो जब फैलाऊँगी तब मेरा काम है। और इसको लगाने के बाद लोड को फिर मैं आ गई थी बच्चों की पढ़ाई की तरफ। अब ये मेन काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं वो अब अपना इंग्लिश लिटरेचर ऑलमोस्ट, इनका चैप्टर जो है वो याद हो चुका, किताब में से भी और कॉपी में से भी। अब ये लेंगी थोड़ा-सा ब्रेक, अपने चाचू के यहाँ जाएँगी अब ये खेलने के लिए। और इनका यहाँ का काम निपटने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने 1 कप चाय बनाई है, इसको फटाफट पीऊँगी और उसके बाद ये बर्तन मुझे धोने हैं, जो थोड़े से दोपहर के बच रहे हैं। अभी सुबह जो है काफ़ी हद तक 10 बजे का स्कूल है, तो मैं काफ़ी हद तक धो जाती हूँ, जितने हो सकते हैं। तो इस टाइम थोड़े से कम रहते हैं, इनके लंच बॉक्स वग़ैरह हैं और एक कढ़ाई ये है जो क पनीर की सब्ज़ी बनी है, बस। तो ये बर्तन धुल जाएँगे, उसके बाद फिर मैं डिनर में, मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं है, केवल रोटी-रोटी सेकनी है, तो केवल खाए-पिए बर्तन रहेंगे।
थोड़े से, वो हो जाएंगे। अब बर्तन मांजने के बाद ही ना तुरंत स्लैब जितनी साफ़ करनी है वो कर करा के मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी, क्योंकि अभी जो कपड़े धोने के लिए डाले हैं वो भी सुखाने हैं मुझे, और बच्चे जब आएंगे तो इनसे चैप्टर जो है वो सुनना भी है, प्लस उनकी वर्कशीट बना के रखनी है। अब एक नई चीज़ जो आज के सैटरडे में है वो ये भी है कि संडे के लिए काफ़ी काम मेरे पेंडिंग रहते हैं, जो मैं संडे में ही करती हूँ। लेकिन अगर संडे में जाना हो, तो जैसा आप देख रहे हो व्लॉग के ज़रिए, मैं फ्राइडे से ही अपना शेड्यूल चेंज कर लेती हूँ। तो लॉन्ड्री चल रही है लगातार, आज 2 दिन हो गए हैं, और कल के लिए भी मैं लोड जो है वो सेट करके रखूँगी। तो इसलिए खाना-पीने का काम भी जल्दी निपटा रही हूँ। अभी बच्चे खेल के आए नहीं हैं, लेकिन मैं रोटी सेक के रख रही हूँ, और रोटी सेकने में बात ये है कि मैंने आपकी सलाह मान के रोटी डायरेक्ट गैस पे ना सेक के अब तवे पे सेकना शुरू कर दिया है। फिर खाना जितने मैंने सेका इतने मशीन के जो है अलार्म की आवाज़ आ गई थी। ये लोड कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, और एक बार ये कपड़े सूख जाएँगे तो मुझे जो मैंने कल सुखाए थे कपड़े ऊपर, पहले उनको भी तय करना है, और ये काम मतलब थोड़ा-सा लंबा है, लगभग रोज़ का। आप या तो रोज़ का आधा घंटा दीजिए, नहीं तो आपको 1 घंटा देना ही पड़ेगा लॉन्ड्री में। तो उसमें आपका केवल धोने का काम नहीं होता, आपको सुखाने भी होते हैं, फैलाए हुए कपड़े जो हैं वो तह करने होते हैं, और जो आयरन वाले हैं वो आयरन। और तय करने से भी ज़्यादा जो काम कैड़ा लगता है ना मुझे, वो होता है अलमारियों में जमाना, क्योंकि कपड़े मेरे पास जितना आप देखते हो काफ़ी सारे हैं, जगह जो है वो कम पड़ती है कई बार, हमेशा ही। तो कपड़े बड़े सेट करके लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो उसमें आए ही ना। तो ये मैंने पहले कल वाले जो कपड़े सूखे हुए थे, ये उतारे, और जो आप लोगों को आश्चर्य होता है कि बिना धूप के यहाँ कपड़े कैसे सूख जाते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसे सूखते हैं, लेकिन सूख जाते हैं। क्योंकि ये जो सामने एक रोशनदान दिख रहा है, थोड़ी इससे वेंटिलेशन आती है, गर्मी आती है, और ये जो हिस्सा है हमारा गर्मियों में बेहद गर्म रहता है, और सर्दियों में भी अगर थोड़ी-सी भी धूप आती है, हल्का-सा भी मौसम ठीक रहता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी गरमाई रहती है। क्योंकि दरवाज़ा भी लोहे का है, तो ये भी हीट जो है वो आर-पार होती रहती है। इसके आस-पास गर्मियों के टाइम पे तो खड़े भी हो ना तो पता चलती है तपन सी। तो ये हिस्सा मतलब जैसा भी है, और नीचे से भी यहाँ पर जीना नीचे की तरफ जा रहा है, तो हवा का जो प्रवाह है मुझे लगता है वो बना रहता है। तो इस वजह से सूख जाते हैं। मुझे नहीं पता मतलब कितना लॉजिक मेरा सही है, लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ, बंद है सब कुछ तो कपड़े नहीं सूख रहे, फटाफट से सूखते हैं। जो बिल्कुल ही कोहरा या बारिश वाला मौसम हो जाता है, जब है कि मुझे 24 घंटे कपड़े पूरे डालने पड़ते हैं, अदरवाइज़ 12 घंटे में ही कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, ना कोई स्मेल होती है, ना कुछ होती है। क्योंकि अगर ऐसी कोई दिक्कत होती, तो ऑब्वियसली मैं सोचती कि अब इसका क्या इलाज निकालें, लेकिन कोई परेशानी है ही नहीं, इसलिए मुझे कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सूख जाते हैं अच्छे से। अब मैंने ये जो कपड़े थे ना, ये सुखाने शुरू कर दिए सारे, और जो उतारे हैं यहाँ पर से अभी कपड़े, वो मैंने रख दिए ऊपर वाले बेडरूम में ही। तो अभी टाइम है, बच्चे जो हैं वो अगर आएँगे भी तो खाना बना हुआ है, वो लोग खा लेंगे, और बच्चों के डैडी जो हैं वो नीचे हैं, म्यूज़िक प्ले हुआ है टीवी में, तो गाने चल रहे हैं मद्धम-मद्धम किशोर कुमार के, तो बड़ा अच्छा-सा इस टाइम पे माहौल हो जाता है। शाम को या तो भजन चलते हैं, और भजन का जब टाइम निकल जाता है लगभग 6:30 पौने 7 के बाद, फिर मतलब अगर बच्चों का कार्टून वगैरह नहीं चल रहा है या बच्चे खेलने के लिए गए हुए हैं, तो हम लोग अक्सर पुराने गाने ही चला लेते हैं, वही अच्छा सा लगता है। अब ये वाले कपड़े सूखने के बाद भी ना देखो, आधा लॉन्ड्री हैंगर जो है वो खाली है, इस तरीके से फैलाए हैं, तो अगर कल मैं इनको तय करके नहीं भी रख पाई तो बच्चों की यूनिफ़ॉर्म धुलेगी तो वहाँ पे सूख जाएगी। अब इन कपड़ों को मैं तय करूँगी, ये वाली दोनों सेफ में सारे वूलन कपड़े रहते हैं, ऊपर-नीचे अलग-अलग हैं, नीचे सारे ठंडे रहते हैं और ऊपर गरम। तो जो मौसम बदलने के टाइम पे पूरी अलमारी अदल-बदल करनी पड़ती है ना, वो काम मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने ऊपर सारे वूलन रखे हुए हैं और नीचे सारे ठंडे। तो जौन-सा मौसम होता है वो वही अलमारी अपना वर्किंग मोड में आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुझे एक बार सारे गरम कपड़े रखने हैं और एक बार सारे ठंडे कपड़े निकालने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो इस घर में आने के बाद मेरा हल हो गया। मैंने प्रॉपर अलमारियाँ ही दोनों तरीके के कपड़ों के लिए बना रखी हैं। अब इनको जो है सारे कपड़ों को अच्छे से तय कर करा के, काफ़ी टाइम है अभी, इनको तय करके ढंग से जमा दूँगी। अगर कोई कपड़े सेफ में इधर-उधर हो रहे होंगे, तो वो भी सही से लग जाएँगे। तो यहाँ पर चल रहा है जी ये प्रोसेस।
इस तरीके से सॉक्स को तय करके रखने से ना नीटली देखो एक स्क्वायर सा ये रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर नहीं कहना चाहिए, और जगह भी कम घेरते हैं। तो ये मैंने अब नया शुरू किया है इस तरीके से तय करना। पहले मैं गांठ लगा के रखा करती थी दोनों सॉक्स, उससे भी जोड़े नहीं खोते, और ऑब्वियसली इस वाले तरीके से क्विक है वो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, पर अच्छे लगते हैं तय करे हुए और जगह कम लगती है। अब इन सारे कपड़ों को लगा दिया मैंने सेफ में, और जी इसके बाद इसे कर देंगे बंद। एक बड़ा काम निपट गया। अब कल का लोड जो है वो रखा जाएगा इसमें, तब कल देखेंगे। काफ़ी इसके हैं, बाकी नीचे के ज़्यादा हैं इस वाले जो अब सूख रहे हैं। अब ये वाला मैंने स्वेटर निकाला है कल पहनने के लिए। मैं कल साड़ी बांधूंगी तो साड़ी इसके ऊपर मैचिंग की ग्रीन ऑरेंज वाइट कोई सी भी चल जाएगी, लेकिन स्वेटर मैं यही पहनूंगी, इसलिए मैंने स्वेटर निकाल लिया ऊपर वाली सेफ में से। साड़ी मैं नीचे जाके कल सेलेक्ट कर लूँगी, या फिर सुबह ही मतलब देख लूँगी अगर अभी टाइम नहीं मिला। अब यहाँ का जो है काम निपट गया, तो मैंने यहाँ की लाइट बंद कर दी, दरवाज़ा बंद कर दिया। बाल्टी लेके चलते हैं नीचे। तो यहाँ कहना चाहिए हमारा लॉन्ड्री का 80% काम निपट गया है। 20% क्या रह गया है, जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है वो मुझे सॉर्ट करनी है, उनके पॉकेट्स वगैरह चेक करनी है, और उसका जो है वो लोड मैं अभी हाथ के हाथ मशीन में डाल दूंगी कपड़े, लेकिन चलाऊंगी सुबह, अभी नहीं चलाऊंगी। और इसमें जो शर्ट के कॉलर वगैरह घिसने होते हैं तो वो मैंने एक तरफ अलग रख ली हैं बस शर्ट, लेकिन जिनमें मुझे हाथ नहीं लगाना है वो कपड़े मैंने सीधे सारे मशीन में डाल दिए हैं। तो ये एक काम जो है ना छांटने का, कम से कम ये ख़त्म हो जाता है अगर आपने रात में इतना कर लिया। तो जिस भी टाइम आपको मौका लगे बस डिटर्जेंट डालिए, बटन ऑन कीजिए, और आपका जो है वो लोड अपना फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ जी ये चल रहा है कपड़ों का काम, और इस काम को करने के बाद मेरा लॉन्ड्री का काम 100% ख़त्म। अब चलते हैं जी नेक्स्ट काम पे। तो हमारा डिनर का काम हो गया, लॉन्ड्री का काम हो गया, अब आते हैं बच्चों की पढ़ाई पे। तो इन्होंने याद कर लिया था, लेकिन कल संडे है और चैप्टर था लंबा, मतलब काफ़ी लंबा था, 2 पार्ट्स में था, तो याद ही करके इनकी बस हो गई है। अब इनका मुद्दा था कि आज नहीं लिखेंगे, अब हम थक गए हैं। और एक इनका ड्राइंग में वर्ली आर्ट भी आया हुआ था, वो भी इन्होंने कंप्लीट किया है। तो देखते हैं, चलो नहीं लिखना नहीं लिखना। अब बात ये है कि कल जब मैं नहीं होंगी तो पूरा संडे ये इधर उधर उछलती रहेंगी, इसकी बजाय मैं इनके लिए वर्कशीट बना के अभी रात में रख दे रही हूँ। कल मुझे टाइम अगर नहीं भी मिल पाया तो इनको दिखा दूँगी, वर्कशीट अपना रेडी रहेंगी। तो ये अपना बैठ के काम जो है वो दिन में एक बार में एक वर्कशीट भी करेंगी, तो दोनों वर्कशीट के लिए कम से कम 2 बार प्रॉपरली ये बैठेंगी। और शाम तक जब भी मुझे मौका लगेगा मैं इसको चेक करके इसकी मिस्टेक इनसे सुधरवा सकती हूँ। तो ये चैप्टर जो है भले लंबा है, लेकिन आज याद हो गया और कल ये फाइनली निपट जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्कशीट जब मैं बनाती हूँ, ये इनके पहले इनका जो बिज़नेस था ना उसमें बिल बनते थे बड़े, और उसमें ये शीट्स जो हैं वो काम आती थी। ये हल्की हैं शीट्स, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन रफ़ काम के लिए बुरी नहीं है। और अब ये इनकी यूज़ नहीं आ रही, सबसे बड़ी चीज़। तो ये यूज़ करने का मैंने यही तरीका निकाला कि मैं इसके बीच में जो है कार्बन पेपर लगा लेती हूँ, और जो चीज़ केवल मुझे इनसे लिखवा के देखनी है, जैसे बोर्ड पे हम लिखा और मिटा दिया, इस तरीके का अगर कुछ करवाना है तो मैं इस पे जो है वो लिख के इनकी वर्कशीट बनाती हूँ। अब दोनों बच्चों की सेम बननी है, तो कार्बन लगने से एक बार की मेहनत में दोनों की वर्कशीट जो है वो बन जाती है। अब जिनके बच्चे यहाँ पर अलग अलग क्लास में है या कुछ है, अगर उनका एक आध साल की छोटाई बड़ाई है और उनके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप सेम चीज़ें उनसे करवा सकते हो और वो कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन है या कुछ और है इस तरीके की चीज़ें, या फिर लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं जो थर्ड और फोर्थ में लगभग एक से कई बार हो जाते हैं, थोड़ा बहुत एक स्टेप का ही फ़र्क होता है। तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं या टेबल लिखवाने हैं, इस तरीके का कुछ है ना, तो वो आप कर सकते हो। बीच में आप कार्बन लगा के एक साथ दोनों बच्चों के लिए वर्कशीट रेडी कर लो, तो काफ़ी हद तक आपका काम जो है वो, मेरा तो मतलब 100% का फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपका भी 50% का फ़र्क तो पड़ ही जाएगा। जो चीज़ें अलग हैं वो अलग हैं। बाकी मैंने एक बार शेयर की थी क्वेश्चन वाली कॉपी, अगर आपको लगेगा ना तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। पहले मैं वो बनाती थी, तो जब आपके बच्चे अलग अलग क्लास में हो ना, आप उसको ट्राई करना, तो वो भी एक अच्छा मेथड हो सकता है। बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा और ना ही बच्चे को। अब यहाँ पर क्या है कि जी दोनों शीट बन गई इनकी, तो इस तरीके से 4 पेज मतलब मुझे लिखने पड़े हैं अभी, और इस काम में मुझे लग गया लगभग आधा घंटा।
क्योंकि किताब में से भी लिखना था और कॉपी में से भी, और समझ समझ के लिखना था कि क्या चीज़ है और कितने आंसर के लिए कितनी जगह छोड़नी है। आधे घंटा मतलब लेकिन ये लगा है। अब मैं कल के दिन को लेके सॉर्टेड हूँ कि कल शाम से पहले जो है वो इनका काम निपट जाएगा और ये खाली नहीं बैठेंगी। इस चैप्टर की जो कहना चाहिए पूरी कंप्लीशन वाली फीलिंग है वो आ जाएगी कि हाँ, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस तरीके की वर्कशीट आप हर सब्जेक्ट में बना सकते हो। चाहे तो आप किताब में से, कॉपी में से उनके जो क्वेश्चन आंसर है वो ही दीजिए। अगर आपको लगता है आप दे सकते हो, अलग से आप प्रैक्टिस के लिए भी कुछ और इनको देते रहो। लेकिन जो मैंने देखा है वो बच्चे को सीधे सुनाने से ज़्यादा या फिर खुद क्वेश्चन और खुद आंसर दोनों चीज़ लिखने से ज़्यादा इस तरीके के वर्कशीट में सॉल्व करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे को थकान कम लगती है और बहुत सारा काम वो आराम से कर पाते हैं। थोड़ी सी एफर्ट लेकिन आपकी बढ़ जाती है ऑब्वियसली। अगर बच्चा खुद ही क्वेश्चन लिखेगा तो एक अलग सीन हो जाता है, और जब आप लिख के देते हो इस तरीके का स्पेस वगैरह छोड़ के तो ये एक अलग होता है। लेकिन मैंने ये चीज़ स्कूल में भी फ़ील की है और घर पे भी, कि बच्चों को ऐसी वर्कशीट करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं थोड़ा आलस नहीं करती फिर इस चीज़ का। और वैसे भी स्कूल में छोटे बच्चे हैं तो उनके कॉपियों में मुझे ही काम देना होता है, तो मुझे आदत हो गई है ये लिख के देने की इन्हें। तो ये वाली चीज़ एक निपट गई। और अब ना इन्होंने खाना बहुत देर में खाया था आराध्या ने। अब इनकी वजह से बर्तन मैंने छोड़े हुए हैं, तो ये सब सामान रख के अलमारी में सारी चीज़ें जगह पर रख दूँगी और उसके बाद मुझे जाना है किचन में। तो यहाँ इनका ये काम निपट गया। अब ये कूद रही हैं इधर-उधर, और आरोही पहुँच गई थी पियानो पे, कैसियो बजा रही है वो। उसको अभी ट्यून ढंग से याद नहीं हुई है तो वो लगी हुई है कि मम्मा और आराध्या को आ गई है, मुझे नहीं आई है, तो मैं मतलब जल्दी-जल्दी सीख लूँ। तो वो बैठी हुई है उस पे। ये शीट मैंने इन्हें समझा दी है कि कल कैसे-कैसे करनी है, तो अपने राइटिंग पैड में अटैच करके ये रख लेंगी और उसके बाद फिर लाइट बंद करके इनको सुलाने के लिए लिटा दूँगी मैं। अब मैं आ गई थी किचन में, टाइम आपको दिखाऊँ और मैं भी देख लूँ। लगभग पौने 10 के करीब का टाइम हो रहा है या साढ़े 9, मतलब मुझे सही से याद नहीं है, इसी के बीच का टाइम था। तो अब मैंने फिर बर्तन धोने शुरू कर दिए थे और अब सारे बर्तन धुल गए हैं। दोनों कपड़े मैंने धो दिए हैं, स्लैब वाला भी और दूसरा एक। पौने 10 अब बजे हैं, तब साढ़े 9 बज रहे थे शायद, 15 मिनट के करीब का टाइम मुझे लगा था। और अब यहाँ पर जो है सारी लॉबी मैंने ठीक-ठाक सी कर दी थी, जो चीज़ें जगह पर नहीं थी। और अब इसके बाद मुझे करनी है स्किन केयर, क्योंकि सुबह से गए हुए हैं और थक गए हैं। अब चेहरे पे थकान भी दिख रही है, तो मुझे फेस वॉश करना है, अपना ग्लिसरीन वाला सीरम लगाना है, उसके बाद जाऊँगी मैं सोने। अब व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो आपको किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।